Hello guys, welcome in my channel Crack Neat in Easy Way with Pak Pak Girl. I hope आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो and subscribe. Thank you. Hello guys, welcome in my video. So today I'm talking about nitrogen fixation. Nitrogen fixation is what is nitrogen fixation? Process of conversion of nitrogen into usable ammonia is called nitrogen fixation. Why require nitrogen? To form biomolecules like a nucleic acid. Okay. There are many ways for nitrogen fixation. First है atmospheric fixation, next है industrial and last है biological. Biological है जो हमारे ये important है, ठीक है. पहले हम बात करेंगे biological nitrogen fixation के लिए. So lot of energy is needed. Enzyme nitrogenase is capable to reducing का मतलब क्या हुआ कि इसमें H जो है वो प्लस होगा, ठीक है. reducing का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग का मतलब होता है H का जुड़ना, ठीक है. H प्लस का इसमें जुड़ना. तो नाइट्रोजन था, मतलब कि यहाँ पर क्या था, N2 था और वो कन्वर्ट किस में हो गया, NH3 में, ठीक है, अमोनिया में. नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स लिव इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. इसमें एग्जाम्पल है एजाटोबैक्टर जो कि एरोबिक है, रोडोस्पाइलम एनोरोबिक है, एनाबिना नॉनस्टॉक एरोबिक है एंड ये जो है वो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है. ट्रिक क्या है? अन्ना रोड पर फ्री घूम रहे हैं. अन्ना कौन, आप लोग वो सब जानते होंगे अच्छे से, जो अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है. तो अन्ना रोड पर फ्री घूम रहे हैं. ओके, सो अन्ना से क्या हुआ, अन्ना से एजेटोबैक्टर, नॉनस्टॉक एंड एनाबिना, ये तीनों आ गए, ठीक है. कौन कौन से? एजेटोबैक्टर, नॉनस्टॉक, एनाबिना, ये अन्ना में आ गए. तीनों कैसे हैं? ये तीनों है एरोबिक. रोड पर जो घूम रहा है, रोड है एनारोबिक, पर फ्री मतलब कि फ्री लिविंग है और घूम रहे हैं. ओके, आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स के लिए. डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. राइजोबियम अंडर सॉइल होता है फ्री लिविंग, बट विद द लेग्यूमिनस प्लांट इट एक्ट लाइक अ सिम्बायोटिक. फ्रैंकिया भी ऐसा ही होता है. नेक्स्ट है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके बुक्स में जो है एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है आपको दिखाती हूँ. एक तो ये साइकिल है, ठीक है, जो आपको याद करनी है, एग्जाम में आ जाती है. आपसे बात करूंगी सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है. ये सारा प्रोसेस समझाने के लिए, क्योंकि जो इस चैप्टर में माइक्रोन्यूट्रिएंट में प्रॉब्लम होती है वो यहीं पर आकर हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, हमें समझ में नहीं आता है. तो देखो पहले कैसे. इसकी दो मेन चीजें, पहला है नोड्यूल फॉर्मेशन, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है. अब हम जानते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है. तो मल्टीपल इंट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम विद द रूट्स ऑफ प्लांट. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. Release of chemicals by root cells into soil. Some chemical encourage bacterial growth. Rhizobium divides rapidly near root hairs. Next, root hair curls and root hair gets infected. Infected thread reaches the inner cortex. Cell of inner cortex and pericycle divide. Cell division result in growth, which in turn forms a nodule. Nodule has vascular connection with roots. सो मैंने इतना आपको बोल दिया, समझ में नहीं आया होगा, आई नो. मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. डायग्राम से कैसे समझेंगे. फर्स्ट प्रोसेस में मैंने आपसे क्या बात करी कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं अपने इस डायग्राम में कि कैसा है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है. अब एक चीज देखते हैं कि पहले हमने बात करी थी रिलीज ऑफ केमिकल्स बाय रूट सेल्स इन सॉइल. सम केमिकल इंकरेज बैक्टीरियल ग्रोथ. राइजोबियम डिवाइड रैपिडली नियर रूट हेयर्स. तो अब आप देख सकते हैं इस फर्स्ट डायग्राम में ये क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स, ये रूट हेयर्स हैं, और ये क्या है, इनके पास बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद जो है ये बैक्टीरिया जो है, उसके बाद मैंने बोला था कि रूट हेयर जो है वो कर्ल्स हो जाते हैं. तो देखिए रूट हेयर कर्ल हो गए, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन गया एंड बैक्टीरिया यहाँ पर आ गए, ठीक है. उसके बाद जो ये रूट हेयर है ये इन्फेक्टेड हो चुकी है. रूट हेयर गेट्स इन्फेक्टेड, आप देख सकते हैं इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरियाज हो गए इनर. उसके बाद मैंने आपसे बोला कि सेल्स ऑफ इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल डिवाइड. तो ये इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल जो है वो अंडर डिवीजन में है. ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये मैच्योर नोड्यूल बन गया, ठीक है. यही सब मैंने आपको इसमें बोला हुआ था, आप इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट अब बात करेंगे कन्वर्जन टू नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है. नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन होना.
सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन. नाइट्रोजनस एंजाइम, लैग हीमोग्लोबिन एंड 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसके लिए आपको ये जो है ना, ये वाली रिएक्शन ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजन एंजाइम जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन. लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है. 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये देखिए 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब हम बात करते हैं कि हाउ डज कन्वर्जन वर्क फॉर द कन्वर्जन. ठीक है, नाइट्रोजनस वर्क कैसे करता है, तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले देखिए, अब हम इस डायग्राम को क्लियरली देखेंगे. कैसे देखेंगे कि देखिए ये है एंजाइम. कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजनेस एंजाइम, क्योंकि हमें यही देखना है कि नाइट्रोजनेस कैसे फंक्शन करता है. ठीक है, तो ये एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजनेस एंजाइम है. ये है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या है? नाइट्रोजन गैस. अब ये सबस्ट्रेट जाके इस एंजाइम से जुड़ गया. ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, इतनी चीज आपको समझ में आई. उसके बाद हुआ रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन जुड़ी दोनों एंड से. ठीक है, अगेन रिडक्शन हुआ तो 4 जुड़ गई. अगेन रिडक्शन हुआ तो 6 जुड़ गई. तो अब हम देखें कि NH3 का एक मॉलिक्यूल है और अगर 2 लेते हैं तो हमें क्या N2 और H6 हो जाते हैं. ठीक है, तो हम देखें ये N2 और H6 है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन गए NH3 के. ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट अमोनिया अलग हो गया और ये क्या बचा? फ्री नाइट्रोजनस कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2. ठीक है, तो ये किसी और N2 से जाकर जुड़ जाएगा. ये एंजाइम जो है फिर से सबस्ट्रेट आएगा नाइट्रोजन और हो जाएगा. ठीक है, हम बात करेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स की. ठीक है, जो एग्जाम में आ जाते हैं. तो जानते हैं व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन. द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स NH3 अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट. पहले नाइट्राइट आएगा फिर नाइट्रेट आएगा. इस चीज को याद रखना, एग्जाम में आता है. ठीक है, नाइट्रिफिकेशन कैसा है? एरोबिक प्रोसेस है और कैरिड किससे होता है? बाय द प्रोकैरियोट्स. अब हम इस साइकिल को देखें. देखो वो वाली साइकिल तो आप लोग याद करो. ठीक है, पर मैं आपको समझा देती हूँ इस तरीके से कि क्या क्या होता है. सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना इनटू अमोनिया बाय द रिडक्शन, इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. उसके बाद अमोनिया का नाइट्रेट में और नाइट्रेट का नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट और ये नाइट्रेट. ठीक है, NO2 का NO3 में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है. और नाइट्रेट जो है वो यूज हो जाती है बाय द प्लांट्स. ओके, आप लोग को समझ में आ गया. एंड ये वाली ऊपर चली जाती है, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन. तो एक बार फिर से समझाऊं क्या? चलो समझा देती हूँ. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना इनटू अमोनिया बाय द रिडक्शन, इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है फिक्स हो गई. नेक्स्ट अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना, नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, नाइट्रिफिकेशन. लास्ट हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन के लिए. नाइट्रिफिकेशन द प्रोसेस, ये कैसा है? एरोबिक है. तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट. ये अमोनिया थी, ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्राइट में कन्वर्ट करनी. कैसे? इसकी फिर से रिएक्शन हुई और ये कन्वर्ट हो गया इनटू नाइट्राइट. उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट में. नेक्स्ट है व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन. द प्रोसेस दैट कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि ये डीनाइट्रिफिकेशन होता है. वापस जाना. नेक्स्ट है returns nitrogen to atmosphere, mostly carried out by prokaryotes and anaerobic process. Nitrate to convert atmospheric nitrogen, it's called denitrification. The process NO3 minus मतलब कि क्या है? nitrate convert into intermediate product. What is the intermediate product? is the nitrite NO2. नेक्स्ट NO में कन्वर्ट और H2 में कन्वर्ट. H2 निकल गया और NO2 जो है वो यूज हो गया. ठीक है, एंड N2O is the greenhouse gas, is cause for air pollution. It's important term, so I write there. So I hope you like this video. If you like, then subscribe my channel for more videos like this and tricks. So have a nice day. Thank you for watching.